वर्सेस जेडी सुपर किंग्स 11। तुम्हारा मेन आदमी मयूर भाई। इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी जेडी सुपर किंग्स 11 के कप्तान मयूर पटेल ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से। और ये बारी इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला जरूर था, बल्लेबाज ने सीधे डीप इस लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए। बहुत ही क्लास एक्ट जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज और कप्तान भगुभाई पटेल की ओर से। ही इज अ वेरी सीनियर मेंबर्स एंड लीडर्स ऑफ किंग्स 11 ब्रिजेस। हल्की सी स्लोवर गेंदबाजी, गति में परिवर्तन किया गया कप्तान मयूर पटेल की ओर से। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट ये दो फील्डर्स बाहर रखे गए हैं कप्तान मयूर पटेल की ओर से जेडी सुपर किंग्स 11 के लिए। और इस बार आगे आकर एक्स्ट्रा कवर ड्राइव जिसको कहा जाना चाहिए, हल्का से फ्रंट फुट पंच स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज भगुभाई पटेल की ओर से। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है किंग्स 11 ब्रिजेस का 8 रन। पावर प्ले की ओवर से बहुत ही निर्णय कवर है कि योजनाबद्ध तरीके से पारी खेली जाए। दूसरी ओर विकेट लेने की पूरी कोशिश भी की जा रही है मयूर भाई पटेल की ओर से जेडी सुपर किंग्स के लिए। इस बार डाउन तक रन स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से जमीन के समानांतर लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर। और जब तक गेंद को फील किया जाए, पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है, एक स्टेडी शुरुआत जरूर की जा रही है दोनों टीमों की ओर से, जेडी सुपर किंग्स 11 और किंग्स 11 ब्रिजेस की ओर से। चिकनेस बाएं हाथ के बहुत ही उपयोगी बल्लेबाज है किंग्स 11 ब्रिजेस के लिए। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, कोई सही प्लेसमेंट या टाइमिंग नहीं बल्लेबाज की ओर से।
गेंद को रोका गया था शॉर्टिश एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। लेंथ और लाइन ये बहुत ही महत्वपूर्ण से है और ये पिछली गेंद के ऊपर किया गया है मयूर पटेल की ओर से। और ये कैच लेने की पूरी कोशिश जरूर की गई थी वहां पे, पूरा प्रयास इसको कहा जाना चाहिए शॉर्टिश सरमैन के फील्डर की ओर से। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 10 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं किंग्स इलेवन ब्रिजेस को। मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर्स आराध्या प्रज्ञेश भाई पटेल। कोल्ड ड्रिंक्स स्पॉन्सर्स श्रीवांश जयेश भाई पटेल, पुण्या फड़िया डाबेल। मैन ऑफ द मैच कैश प्राइज 5000 स्पॉन्सर्स बाय भरत भाई पटेल सिद्धार्थ बार। जो फील्ड है वो इस प्रकार है कप्तान मयूर भाई पटेल की ओर से। एक डीपीस गली शामिल की जा रही है भगू भाई पटेल के लिए। कप्तान मयूर पटेल फील्डिंग कर रहा है डीपी से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन ये दो फील्डर्स बाहर रखे गए हैं कप्तान भगू भाई पटेल के लिए। इस बार रिवर्सिव स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने 4 रन के लिए। स्कोर 4 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ किंग्स इलेवन ब्रिजेस का 15 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। तकनीकी रूप के बहुत ही श्रेष्ठ बल्लेबाज है कप्तान भगू भाई पटेल। निर्मल गेंदबाजी कर रहे दूर वाले छोर से। और इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप इस लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए। प्रीमाइनी स्ट्रोक खेले जा रहे हैं बल्लेबाज की ओर से। जहां गैप है वहां स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज भगू भाई पटेल की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है किंग्स इलेवन ब्रिजेस का 19 रन 19। आगे आकर बल्ले का मुंह खोला गया था बल्लेबाज की ओर से और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्टिश मिड ऑफ के स्थान के बाहर आकर फील्डर की ओर से तब तक 1 रन पूरा किया कर चुके थे बल्लेबाज। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ।
एकदम आसान कैच, वहां पे शॉट इस फाइंड के फील्डर की ओर से। स्ट्रोक को कंप्लीट नहीं कर पाए थे वहां बल्लेबाज, दो मनों से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की गई थी जिग्नेश पटेल की ओर से। जेडी सुपर किंग्स 11 को मिलने वाले ये पहली विकेट है 20 रन के निजी योग के ऊपर। स्ट्राइक रोटेट हो गया था क्या? 20 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है। छीवे से भी कप्तानी की जा रही है कप्तान मयूर पटेल की ओर से। बीच बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी वहां गेंदबाजी निर्मल पटेल की ओर से। इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है किंग्स 11 ब्रिजेस का 20 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। कौन है बॉलिंग में? पीछे कल्पेश पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से जेडी सुपर किंग्स के लिए। इस पर आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीपी से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर।
ऑन साइड के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण फील्डिंग की सजावट है। एक अप शॉट फाइन लेग शामिल किया जा रहा है। इसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। स्क्वायर लेग का एरिया वैसे भी पूरी खाली रखा है और वही देखा भी जा रहा है कहाँ के ऊपर गैप है, उसको देखा जा रहा है। एक बहुत ही अनुभवी कप्तान भगुभाई पटेल की ओर से 2004 में वैसे विजी ट्रॉफी और यूनिवर्सिटी लेवल भी खेल चुके हैं गुजरात की ओर से। और इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बहुत ही लाउड अपील की गई वहां पे। और पूरी 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 26। बहुत ही निर्णायक ओवर किया गया कमेंट्री बॉक्स ओर से। केवल 6 रन खर्च किए गए। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर था 10 रन, दूसरी ओवर की समाप्ति पर स्कोर था 20 रन, तीसरी ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 26 रन। पीछे मिलन के सिरों जिम्मेवारी सौंपी गई है कप्तान मयूर पटेल की ओर से, जो फील है कप्तान खुद फील्डिंग कर रहा है स्टेटिस मिड ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर और शॉर्ट लॉन्ग लेग। इस बार सुपर गेंद थे। क्रिकेट वैसे भी अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है। आप कमजोर गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं बना सकते। पिछली गेंद के ऊपर घटा भी है बल्लेबाज के साथ। मे बी प्रोबेबली एज बाउंड्री बॉल। क्रिकेट वैसे भी अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है। इस बार स्विंगिंग यॉर्कर वहां गेंदबाज की ओर से लेवल। थी महत्वपूर्ण गेंदबाजी इसको कहा जाना चाहिए। सच इज अ वेरी रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय बॉलर्स। स्कोर 28। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का एक सही फैसला भी साबित होने जा रहा है। इज वन द टॉस एंड अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ हिम इन फर्स्ट 4 ओवर।
इस बार पैडल स्वीप स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने और गेंद जा रही है सीधे डीपी स्क्वायर के स्थान की ओर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। ओवर की समाप्ति और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। कोल्ड ड्रिंक से मुख्य स्पॉन्सर से श्रीमान जयेश भाई पटेल, पुण्या फड़िया डाबेल। टूर्नामेंट्स में जिनकी ओर से सहयोग मिला है, दक्षिण विभाग कोड़ी समाज प्रीमियर लीग 2020, अमृत भाई बी पटेल गोईमा जानवी डेवलपर्स, स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल मैन ऑफ द सीरीज, हीरो मेस्ट्रो बाइक डाबेल, न्यू एवरग्रीन लालू भाई पटेल, सम्राट वाइंस नीलेश भाई ब्रिजेश 75 डाबेल, फिटनेस अप जिम वापी, लिब्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, गुप्ता मोबाइल, शिवानी मोटर्स, अरविंद भाई एन पटेल उमरसाड़ी, मिताली वेल्डिंग वर्क्स एंड फिटनेस फर्स्ट जिम, अक्षय पटेल बालदा, एनएम इलेक्ट्रिकल मेहुल भाई हीरो भाई पटेल उमरसाड़ी, जय संतोषी मां ट्रेडर्स संजय भाई मगन भाई पटेल उमरसाड़ी, शिव शक्ति ग्रुप स्वर्गीय नीलेश भाई खालबा भाई पटेल उर्फे गुजा भाई, पूरा प्रयास जरूर किया गया था वहां विकेट कीपर की ओर से। 100% एफर्ट इज गिवन बाय विकेट कीपर फॉर किंग्स इलेवन ब्रिजेस। मिलन ने बोला, मिलन कल्पेश, कल्पेश गेंदबाजी के ऊपर। वैसे कप्तानी बहुत ही अव्वल दर्जे की रही आज कप्तान मयूर भाई की ओर से। बगू भाई अब भी बल्लेबाजी के ऊपर है। इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, ढूंढा जाए, तब तक एक रन इस बीच पूरा किया बल्लेबाजों ने। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है और स्कोर है 30 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आ गया है, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग बनाई गई बल्लेबाज की ओर से। सच ए ब्यूटीफुल टाइमिंग। दहीना पैर जो है आगे की ओर निकाला बल्लेबाज ने। ये वैसे भी बहुत ही कंफर्टेबल जोन है जहां के ऊपर पारी बल्लेबाजी की जा रही है कप्तान भगूभाई पटेल की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 36। सर बहुत ही आ गया जरूर आए थे इस लेग बाय का इशारा अंपायर्स की ओर से, और स्कोर अतिरिक्त लेग बाय के साथ आगे बढ़ता हुआ 37। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। राइट राउंड भी गेंदबाजी भी की जा रही है कि एडवांटेज जो ये गेंदबाज के पास भी है, पिचिंग लेग जिसको कहा जाना चाहिए। बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला जहां कप्तान मयूर पटेल फील्डिंग कर, और अंडर आर्म थ्रो दिया जाए गेंदबाज कल्पेश की ओर।
बीच डी, ये बहुत ही जबरदस्त कैच जिसको कहा जाना चाहिए डीप स्मिड विकेट के फील्डर की ओर से। सच इज वेरी स्मार्ट कैच इज टेकन बाय डीप स्मिड विकेट फील्डर्स। ये निश्चित 6 रन थे। अच्छी फील्डिंग जिसको कहा जाना चाहिए। बेहतरीन कैच स्ट्रोक भी खेला गया था कप्तान भगुभाई की ओर से। पारी का ही छठा ओवर चल रहा है और स्कोर है किंग्स 11 ब्रिजेस का 39, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। राज होइज भी शामिल किया जा रहा है कप्तान भगुभाई पटेल की ओर से। सूरज फील्डिंग वहां पे 40 एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है किंग्स 11 ब्रिजेस का 40 रन। पारी का ही छठा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्कोर भी जा पहुंचा है 42, 42 रन। पारी का ही छठा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। यॉर्कर ये जरूरी थी वहां पे डीप मिड विकेट के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला जरूरी था बल्लेबाज ने और किसी मिसफील्ड उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और स्कोर जा पहुंचा है किंग्स 11 ब्रिजेस का 44। मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए और स्कोर 6 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 50 रन 6 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर।
पारी का 7वां ओवर चल रहा है और स्कोर है 50 रन। बहुत डिसेंट कैच जिसको कहा जाना चाहिए, रिप्ले में दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज शाहिल पटेल आए हैं। डेथ ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेवारी कप्तान मयूर पटेल ने संभाल रखी है जेडी सुपर किंग्स 11 के लिए। बहुत ही लंबे बॉलिंग रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहा है। आते ही बहुत ही आक्रामक पारी खेल रहे, वैसे भी एक पिच हिटर से बल्लेबाज साहिल पटेल। वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 57। पारी का ये 7वां ओवर चला है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंद उछली और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 61, 61 रन। घमासान कैच वहां पे डीपी से लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से, वैसे भी प्रॉपर स्ट्रोक नहीं किया, हल्की सी चेंज जो पेश की गई थी मयूर पटेल की ओर से। इस ओवर में 2 महत्वपूर्ण सफलता मिली है कप्तान मयूर पटेल को जेडी सुपर किंग्स के लिए। 61, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर किंग्स 11 ब्रिजेस का। इस बार शॉर्टम पुल स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप बैकवर्ड्स खेलने के ऊपर से। 4 रन का इस बीच इशारा अंपायर्स की ओर से और 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65, 65 रन।
बीच आड़े बल्ले से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, शॉट इस एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और जब तक गेंद को फील किया जाए सर्कल के अंदर आकर 68 66 रन 7 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। दक्षिण विभाग कोળી समाजना अग्रणीઓ પોતાનું સ્થાન લઈ લીધું છે વીઆઈપી બોક્સમાં। यूट्यूब के ऊपर जो दर्शक है उनका हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही लोकप्रिय टूर्नामेंट से केपीएल 2020 सीजन 1। फील्ड में एक और चेंज किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। बॉलिंग में स्पीच गेंद अंदर में है जरूर, वहां पे बहुत ही निर्णायक कैच लिया गया वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। निर्मल गेंदबाजी कर रहे निर्मल पटेल जेडी सुपर किंग्स के लिए। पारी का 7वां ओवर चल रहा है और स्कोर है 66 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। टेकन पटेल फील्डिंग कर रहे शॉर्ट इस पॉइंट के स्थान के ऊपर। इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए एक डीपी से एक्स्ट्रा कवर भी शामिल किया जा रहा है मयूर पटेल की ओर से। शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट गली पॉइंट डीपी से एक्स्ट्रा कवर और डीप लॉन्ग ऑफ। ये ऑफ सेट की फील्डिंग की सजावट की जा रही है मयूर पटेल की ओर से। ऑन साइड के क्षेत्र में जो फील्ड है वो इस प्रकार है। एक शॉर्ट लॉन्ग लेग, उसके ठीक पीछे डीपी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, स्लॉग सी स्ट्रोक के लिए डीपी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर और हाफ वॉली स्ट्रोक के लिए डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्डिंग सेटअप बाय कैप्टन मयूर पटेल। इस बार पंजी बाउंसर जरूर थी वहां पे, गेंद का पीछा किया जा रहा है शॉर्ट इस थर्डमैन के स्थान के ऊपर। तब तक गेंद को रोका जाए और थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। वाइट का इस बीच इशारा अंपायर्स की ओर से। स्कोर 3 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ किंग्स 11 ब्रिजेस का 69 रन। बीच बहुत ही तेज गेंदबाजी वहां पे, टेंट जो है ऊपर की ओर है वहां पे, बहुत ही तेज हवा जिसको कहा जाना चाहिए। रियल इज अ वेरी विंडी कंडीशन, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट ग्राउंड नानी दमन। और इस बार आगे की स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, आगे टप्पा फॉलिंग शॉट जिसको कहा जाना चाहिए डीप लॉन्ग ऑफ के स्थान के बाद थ्रो दिया जाए। तब तक 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ किंग्स 11 ब्रिजेस का 71 रन। पारी का यह 8वां ओवर चल रहा है। निर्मल पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है।
विंडी कंडीशन हियर, और इस बार मिड विकेट के ऊपर से एक आसान कैच छोड़ा गया वहां फील्डर की ओर से, और 4 रन का भी इस बीच इशारा अंपायर्स की ओर से। छोटी भूल जरूर की जा रही है वहां पे, जब चेसिंग करेगी ये रन ठीक सामने भी आएगा जेडी सुपर किंग्स 11 के लिए। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 75, 75 रन। किंग्स 11 इज मेड अस फाइटिंग टोटल, और ये कैच हो सकता है, पॉसिबल फॉर द कैच। बहुत ही सेफ स्ट्रोक जिसको कहा, बहुत ही ऊंचाई के ऊपर स्ट्रोक को खेला गया था। 2 रन इस बीच पूरे किए गए, स्कोर जहां पहुंचा है 77, 77 रन। इस बार रन आउट दिया जा रहा है वहां स्क्वेलिंग मेन अंपायर्स की ओर से। इस बीच 77 रन बनाए गए हैं किंग्स 11 ब्रिजेस की ओर से, और टारगेट मिल चुका है 8 ओवर के निर्धारित मैच में 78 किंग्स 11 ब्रिजेस को।
गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच बहुत ही अनुभवी गेंदबाज राजू भाई पटेल ने संभाल रखी है किंग्स 11 ब्रिजेश के लिए। पहले 77 रन बनाए गए किंग्स 11 ब्रिजेश की ओर से और टारगेट रखा जा रहा है 78। इस बार आगे आकर हाफ वॉली में कन्वर्ट किया गया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। सच इज अ वेरी बिग सिक्स, ह्यूज सिक्स बाय कैप्टन मयूर पटेल। किसी इन स्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज राजू भाई पटेल की ओर से। इस बीच स्कोर अभी भी रुका हुआ जीडी सुपर किंग्स 11 का 6 रन। बाएं हाथ से राउंडी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं राजू भाई पटेल। शॉर्ट मिड विकेट के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है। इस बीच क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज निर्मल पटेल की ओर से। लेंथ और लाइन को एकदम सही रखा जा रहा है। फुलर लेन गेंदबाजी की गई गेंदबाज राजू भाई पटेल की ओर से। ऑफ एंड स्ट्रोक खेला गया था शॉर्ट स्पीड विकेट की दिशा में और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से। 8 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। से प्रति ओवर 10 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए जेडी सुपर किंग्स 11 को। हाँ, दोनों ओर से जो एक वरिष्ठ गेंदबाज है उनको शामिल किया जा रहा है। पहले गेंदबाजी की राजू भाई पटेल ने कमेंट्री बॉक्स छोर से, अब दूर वाले छोर से कप्तान बघू भाई पटेल। स्लॉक से स्ट्रोक के लिए एक डीप स्मिड विकेट शामिल किया जा रहा है बघुबाई की ओर से। और ये बहुत ही बेहतरीन फ्लिक शॉट खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप बैकवर्ड्स खेलने के ऊपर से। सच ह्यूज सिक्स है सिग्नल बाय अंपायर्स।
बहुत ही सुयोजित पारी खेली जा रही है बल्ले कप्तान मयूर पटेल की ओर से जेडी सुपर किंग्स के लिए, और जेडी सुपर किंग्स का स्कोर अब जा पहुंचा है 15 रन। આપણી વચ્ચે અહીં ઉપસ્થિત પદ્મિની એન્ટરપ્રાઇઝના ગુલાબભાઈ તથા સુરેશભાઈ ટોલિયા એવો ઉપસ્થિત છે. નું આપણે કપિલ હાર્દિક અભિવાદન કરે છે અને એમની હાજરીની નોંધ લઈ છે. इस बार फुलटॉस का नाम बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक को फेला बल्लेबाज ने. इनसाइड आउट स्ट्रोक सीधे डीपी से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. स्कोर 4 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ जेडी सुपर किंग्स 11 का 20 रन. तब जो आस्किंग रन रेट मिला था रिक्वायर्ड रन रेट मैच को जीतने के लिए, वही रिक्वायर्ड रन रेट के साथ पारी खेली जा रही है दोनों बल्लेबाजों की ओर से. 20 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी, 20 रन यूजफुल कंट्रीब्यूशन बिटवीन टू. और इस बार डेवी स्क्वेलर के स्थान के ऊपर स्लीव स्विफ्ट स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने. हल्की से एक पैडल स्विफ्ट की झलक भी दिखाई गई बल्लेबाज की ओर से. दोनों बहुत ही क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेले गए बल्लेबाज की ओर से. पहले एक्स्ट्रा कवर, उसके बाद में पैडल स्विफ्ट स्ट्रोक 4 रन के लिए. स्कोर 4 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ 24 रन. 2 विकेट के नुकसान के ऊपर प्रति ओवर 12 रन बनाए जा रहे हैं. वैसे आस्किंग रन रेट मिला है इस मैच को जीतने के लिए जेडी सुपर किंग्स 11 को 10 रन. The main as a chief guest today, the Padmini and Enterprise providers, Mr. Gulabhai, and other chief guest, Mr. Sureshbhai Tolia, is already available in VIP box. लेवल के वैसे भी बहुत ही बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है. दक्षिण विभाग कोड़ी समाज प्रीमियर लीग 2020 सीजन 1, such as a wonderful venue here in Dabel Cricket Ground. The huge spectator is available. And YouTube also. और ये बहुत ही बेहतरीन फ्रंट फुट पंच स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज की ओर से सीधे डीपी से एक्स्ट्रा कवर. हल्की सी मिसफील्ड और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. फील्डिंग का स्तर काफी ऊंचा भी होना चाहिए. नीड इज अ हाई क्लास फील्डिंग परफॉर्मेंस इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच. 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जेडी सुपर किंग्स 11 का 28 रन. कोई भी विकेट का नुकसान नहीं. हौसला बुलंद भी करना है फील्डरों को. जहां बाउंड्री है वहां 1-2 रन लिए जाए, तभी जो गेंदबाज है उसके ऊपर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं. इस बार शॉर्ट स्मेट विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए और जब तक थोड़ी सुस्ती दिखाई, फलस्वरूप 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने शॉर्ट स्मेट विकेट के स्थान के ऊपर. तो पहली 2 गेंदों के ऊपर 6 रन बना चुके हैं कप्तान मयूर पटेल. दूसरी मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया. 77 रनों के ऊपर रोका गया. 77 रन वैसे भी एक फाइटिंग स्कोर है जो बनाया गया है किंग्स 11 ब्रिजेश की ओर से. भी उनकी ओर से कोशिश है कि कैसे भी ये साझेदारी को तोड़ा जाए. टेकन विकेट इन रेगुलर इंटरवल. और इस बार आगे आकर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक को खेला गया था भगुभाई की दिशा में. उतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां पे बहुत ही तेज थ्रो फेंका गया जमीन के समानांतर विकेट कीपर की ओर. स्कोर 1 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ
जेडी सुपर किंग्स 11 का 31, 31 रन। पारी का ये આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત કોડી પટેલ સમાજના ખૂબ જ અતિ મોંઘેરા એવા મહેમાન ડાયાભાઈ પટેલ, એમણે પણ પોતાનું સ્થાન સ્વાભાવિત કર્યું છે વીઆઈપી બોક્સમાં। ऊंचे दर्जे के टूर्नामेंट जिसको कहा जाना चाहिए, दक्षिण गुजरात कोड़ी समाज प्रीमियर लीग, लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। ओवर की भी समाप्ति अंपायर सुमन नायक की ओर से। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है जेडी सुपर किंग्स 11 का 32, 32 रन, 33 बे के पार्डन। So cold drink sponsors by Srivan Sehesbhai Patel, Dabel, Punya Fadia. Man of the match, cash sponsor 5,000 rupees, provider Bharatbhai Patel, Siddharth Bar. Man of the match, trophy sponsors Aradhya Jigneshbhai Patel. Man of the series sponsors Hero Maestro Bike, Smira Jigneshbhai Patel, Dabel. And others main sponsors Amritbhai B Patel, Goima, Janvi Developers, Lalubhai Patel, New Evergreen Party Plot, सम्राट वाइन्स नीलेश भाई, ब्रिजेश 75 डाबेल, फिटनेस अब जिम वापी, लिब्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, गुप्ता मोबाइल, शिवानी मोटर्स, अरविंद भाई एन पटेल उमरसाड़ी, मिताली वेंडिंग वर्क्स एंड फिटनेस फर्स्ट जिम, अक्षय भाई पटेल बालदा, एनएम इलेक्ट्रिकल, मेहुल भाई हीरू भाई पटेल उमरसाड़ी। इस बार लोअर फुल टॉस जरूर थी वहां पे। एक क्रिकेट ने वैसे भी साबित कर दिया है कि आप कमजोर गेंदों के ऊपर 1 रन बना सकते हैं, जो पिछली गेंद के साथ गठा भी है बल्लेबाज मयूर पटेल के साथ। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जेडी सुपर किंग्स 11 का 34, 34 रन। पारी का 4था ओवर चल रहा है। चौथी ओवर इस बार डीप स्क्वेयर लेग की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग के स्थान के ऊपर आकर, कि जो फील्डिंग की सजावट की गई है वो इस प्रकार है कप्तान भगुभाई की ओर से। एक शॉर्ट लॉन्ग लेग है, कोई शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेला जाए, उसके ठीक पीछे डीप स्क्वेयर लेग स्लिम सी स्ट्रोक के लिए, डीप मिड विकेट एग्रीकल्चर स्लॉक सी स्ट्रोक के लिए, और डीप स्लॉन्ग ऑन हाफ फोर्ड स्ट्रोक के लिए। सच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीलिंग सेट बाय कैप्टन ऑफ भगुभाई। और ये बहुत ही ये दिल स्कूप स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज की ओर से, बाहर निकले अंदर की ओर स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 39, 39 रन। पारी का 4था ओवर चल रहा है। पहली बार ऐसा रहा है जेडी सुपर किंग्स 11 ने 39 रन बनाए, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं है। 30 रन यूजफुल कंट्रीब्यूशन बिटवीन टू, इन रिप्लाई ऑफ 78 इन अलॉटेड 8 ओवर्स। इस बार फिर से उसी दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप स्पाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अब स्कोर जा पहुंचा है जेडी सुपर किंग्स 11 का 43, 43 रन। थी महत्वपूर्ण बल्लेबाजी इसको कहा जाना चाहिए कप्तान मयूर पटेल की ओर से। टेकन कैलकुलेटेड रिस्क इसको कहा जाना चाहिए। बहुत ही गिनती के साथ पारी खेली जा रही है बल्लेबाज की ओर से। एक फील्डर्स को अब शामिल किया जा रहा है डीपी फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, बहुत ही चतुराई के साथ स्ट्रोक को खेला गया था। इस बार देखना पड़ेगा, 2 रन की कॉल जरूर है बल्लेबाजों के बीच, और थ्रो नहीं दे पाए वहां पे। अच्छी बल्लेबाजी इसको कहा जाना चाहिए। क्रूशियल रनिंग बिटवीन द विकेट बिटवीन टू,
इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है जेडी सुपर किंग्स 11 का 45 रन। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। ये इस बार देखना पड़ेगा, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड्स करने के ऊपर से शॉर्ट आर्म पुल शॉट के बल्लेबाज ने ब्यूटीफुल शॉट इंडीड, दैट्स अ वंडरफुल टाइमिंग इंडीड बाय कैप्टन मयूर पटेल। नाउ स्कोर मोज ऑन टू 51। यस, नाउ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। पिछली ओवर में 18 रन बनाए गए, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 51, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। टूर्नामेंट सदस्य स्पॉन्सर्स 51। एनएम इलेक्ट्रिकल्स के प्रोवाइडर्स में ओल भाई हीरू भाई पटेल उमर साड़ी, जय संतोषी मां ट्रेडर्स प्रोवाइडर संजय भाई मगन भाई पटेल उमर साड़ी, शिव शक्ति ग्रुप लेट निमेश भाई खलबा भाई उर्फे गुजा भाई डाबेल सड़क फड़िया, दिनेश भाई बी पटेल प्रमुख वलसाड़ जिला कांग्रेस, मोहिनी फाउंडेशन प्रोवाइडर्स भरत भाई एल पटेल दुनेथा, निकिता बार पातलिया, फकीर भाई बी पटेल, बंजेश भाई पटेल सुलपड़, अशोक भाई हसू भाई पी पटेल। मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर सारथिया जिग्नेश भाई पटेल। फाइनल मैन ऑफ द मैच कैश प्राइज 5000 भरत भाई पटेल सिद्धार्थ बार। कोल्ड ड्रिंक स्पॉन्सर्स श्रीमान जयेश भाई पटेल डाबेल पुण्या फड़िया, ज्योति प्लास्टिक डुंगरी, नैना बेन रमेश भाई पटेल पार्टी नगरपालिका सभ्य, समर्थ इंजीनियरिंग प्रोवाइडर देवांग जी पटेल, नेहल इंजीनियरिंग प्रोवाइडर्स बलवंत भाई पटेल, एमटेक्स इंजीनियरिंग प्रोवाइडर्स सुनील भाई पटेल, लिब्रा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम्स प्रोवाइडर्स राजू भाई पटेल। कोडी पटेल समाजना अग्रणी एवं इस बार ये एकदम आसान कैच वहां पे डीपी सलोंग ऑफ के फील्डर की ओर से हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी बल्लेबाज की ओर से। 51 रन अपनी वच्चे उपस्थित कोडी पटेल समाजना खूब ज अग्रणी एवं डायाभाई वी पटेल पण उपस्थित है। एमणे पोतानो कीमती समय आप्यो छे केपीएल माटे, जेथी केपीएल तरफथी एमनुं हार्दिक स्वागत छे। एक अगत्यनी जाहिरात है डाबेल माटे, एओ जे 4 व्हीलर्स लईने आवे छे एमने विनंती करवामां आवे छे केपीएल कमिटी तरफथी फक्त डाबेल गामना जे पण રહેવાસીઓ છે એમને માટે એઓ 2 व्हीलर्स લઈને જ આજે અને આવતીકાલે આવે। कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, जब तक गेंद को फील किया जाए।
क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा है 55 रन। ये मैच अभी भी बना हुआ है किंग्स 11 ब्रिजेस और जेडी सुपर किंग्स 11 के लिए, जहां मैच की अंतिम विकेट या अंतिम रन न लिया जाए किसी भी टीम की ओर से। पूरी कोशिश की जा रही है दोनों टीमों की ओर से। राज पटेल को इसमें शामिल किया जा रहा है, एक बहुत ही यंग और टैलेंटेड गेंदबाज है। और ये बहुत ही परफेक्ट स्ट्रोक थी कमेंट्री बॉक्स के पास, एक हाथ से कैच लिया गया वहां पे फील्डर की ओर से। इस 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जेडी सुपर किंग्स 11 का 61 रन। पारी का ही 5वां ओवर चल रहा है। पहले अच्छी शुरुआत दी गई वहां निर्मल और बल्लेबाज कप्तान मयूर पटेल की ओर से। इस बार कैच छोड़ा गया वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से, और जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए, अच्छा कवर किया जा रहा है वहां पे बगुबाई की ओर से। जो फिंगर इंजर, जो उंगली है उसमें चोट जरूर आई है वहां पे डीप मिड विकेट के स्थान के ऊपर। इसके बाद का जो मैच है उसके लिए टॉस किया जाए। વચ્ચે ઉપસ્થિત કોળી સમાજના ખૂબ જ અગ્રણી એવા ડાયાભાઈ વી પટેલ સાહેબ, 18 गेंदों के ऊपर 15 रन चाहिए जेडी सुपर किंग्स 11 को। मयूर भाई पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं। 17 गेंदें खेली है, 17 गेंदों के ऊपर 40 रन बनाए बल्लेबाज मयूर पटेल ने जेडी सुपर किंग्स के लिए। टेक्निकली बहुत ही साउंड बल्लेबाज है कप्तान। बैंडेड तो फर्स्ट एड फैसिलिटीज इज प्रोवाइड बाय केपीएल कमेटी। बहुत ही भव्य दिव्य टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है डाबेल के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी कप्तान बगुभाई पटेल ने संभाल रखी है। किंग्स 11 ब्रिजेस की ओर से दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहा है जानवी डेवलपर्स 11 ना कैप्टन। बहुत ही चतुराई के साथ स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से। शॉर्ट इस मिड विकेट के स्थान के ऊपर और चुस्ती जरूर दिखाई वहां पे। आज खूबसूरत रनिंग विकेट मयूर भाई पटेल की ओर से। मयूर भाई का अब स्कोर जा पहुंचा है 42। 18 गेंदें खेली, 18 के ऊपर 42 रन के निजियों के ऊपर पारी खेल रहा है और टीम की रन संख्या जा पहुंची है 65 रन। जानवी डेवलपर्स 11 ના કેપ્ટન મિત્રો અહીં ઉપસ્થિત થઈ અને પરેશભાઈ પટેલનો સંપર્ક કરે ટોસ માટે। ફેન્સી 11 ના કેપ્ટન આવી પહોંચ્યા છે પ્રવીણભાઈ પટેલ।
इस बार पैडल स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की गई थी बल्लेबाज की ओर से। लेग बाय कैच सर अंपायर की ओर से। स्कोर 66, 66 रन। टॉस होने जा रहा है जानी डेवलपर्स और फैंसी 11 के बीच। सिक्सटी 15 गेंदों के ऊपर 12 रन चाहिए। 15 बॉल 12 रन। जानवी 11 के कप्तान जीतूभाई पटेल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। वन द टॉस, सेलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, डे 5 थर्ड मैच। बीच स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से और स्कोर इस बीच अब जा पहुंचा है जेडी सुपर किंग्स 11 का 67। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है अनुभवी गेंदबाज बघुभाई पटेल की ओर से। 42 महत्वपूर्ण रन के ऊपर पारी खेली जा रही है कप्तान मयूर भाई पटेल की ओर से जेडी सुपर किंग्स के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन रिवर्स स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने। गली और पॉइंट के बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप था। सच इज अ वेरी बिग। तेरह गेंदों के ऊपर 7 रन चाहिए, 7। और बहुत ही चतुराई के साथ स्ट्रोक को खेले जा रहा है बल्लेबाज की। आज वैसे भी बहुत ही ब्रेव बारी जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज की ओर से। उनका जो इंडिविजुअल स्कोर जा पहुंचा है 47 रन है और टीम की रन संख्या जा पहुंची है 72, 72 रन। ये आसान कैच होना चाहिए वहां फील्डर की ओर। इस बीच 47 रन बनाकर आउट हुए बल्लेबाज। 47 आउट।
बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेल चुके हैं कप्तान मयूर पटेल जेडी सुपर किंग्स के लिए। ग्यारह गेंदों के ऊपर 6 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 72 स्कोर, पहले 77 रन बनाए गए थे और खूबसूरत स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के फ्रंट फुट पंच स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए। एक रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। स्पीच गेंद जा रही है सीधी डीप इस मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। विनिंग चौका जरूर लगा है बल्लेबाज ने।